भी तरीके से प्रूव करो कि ये मुसलमान फैक्ट्स के ऊपर रहिए, फैक्ट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो। ये फैक्ट पे रहिए ना, आप फैक्ट पे रहिए। क्या मुस्लिम भारत की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। उस जमाने में बड़े बड़े हिंदी फिल्मों के कलाकार हिंदू नाम से आने में, उनको मुस्लिम लोगों को हिंदू नाम से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत इसके प्रमाण हैं। मगर इन्होंने अपनी राजनीति के चलते हुए लेफ्टिस्टों ने, सेकुलरिस्टों ने, कांग्रेसों ने, हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द संजीत डिबेट शो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज का इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव। तो दोस्तों, अक्सर आप लोग देखा होगा कि विवेक श्रीवास्तव अक्सर हिंदू धर्म पे टिप्पणियां करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज भी कुछ इसी तरह से टिप्पणियां कर रहे थे, हिंदू धर्म को अफीम बोल दिए। तो उसी पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए विवेक श्रीवास्तव को अपनी बातों से ऐसा पलटवार करते हैं कि विवेक श्रीवास्तव का एकदम सक्का बक्का रह जाता है। दोस्तों, इस डिबेट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और लास्ट तक इस डिबेट वीडियो को देखते रहें। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हिंदू धर्म में ही जातिवाद है, मुसलमानों में ऐसी कोई कुरीति नहीं है, उसमें सब पाक साफ है। हिंदू धर्म में तकलीफ है विवेक श्रीवास्तव जी। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, विवेक श्रीवास्तव जी पहली बात कह रहे हैं इसको बोलने का। अरे भाई, किरण रिजिजू भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो खुद भी अल्पसंख्यक और कांग्रेस ने कभी किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक मंत्री नहीं बनाया। हमने, वो बौद्ध हैं, उन्हें बनाया। मगर ये कह रहे हैं उनको बोलने का हक नहीं। और ये विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता के रूप में बैठे हैं, जो कहता धर्म एक अफीम है उसे बोलने का हक है। गजब है साहब, जो कहता धर्म एक अफीम है उसे बोलने का हक है। और ये लेफ्ट वो हैं जिन लेफ्ट कंट्रीज ने क्या किया। आज भी चाइना में मुसलमानों के साथ ये कि भैया मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, रमजान पब्लिकली नहीं कह सकते, नाम के आगे मोहम्मद साहब नहीं लगा सकते। मगर अरे भैया, पुराना नहीं एकदम नया बता रहे, पुराना बताएंगे तो तोप लगा लगा के। जातिवाद कौन सा नया था? अरे विवेक बाबू, तो जातिवाद कौन सा नया है? वो भी तो पुराना ही है आपकी राय में। वो भी तो साल दर साल से बोलते हुए आ रहे हो। अंग्रेज बोलते थे, आप बोलते हो, सभी बोलते हैं पुराना वाला, बोलते हैं। अब मैं दूसरी बात, इस बार 2 नोबेल प्राइज मिलेंगे, एक पापा ट्रंप को और एक वो इनको मिलेगा। भाई बात सुनिए मेरे भाई, अरे भैया सुनिए, जब देश आजाद हुआ तो हिंदू मुसलमान बराबर थे। उसके बाद सुनिए, हिंदू मुसलमान बराबर थे, और मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें राष्ट्र की मुख्य धारा में जाना चाहिए। और ये मैं फैक्ट से बोल रहा हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लिया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1961 दिसंबर में जाके मुद्दई बना है। उससे पहले सारा विवाद, उस समय वो उसमें मुद्दई नहीं बना था, 12 साल नहीं बना, क्योंकि रूल होता है कि अगर किसी टाइटल का 12 साल तक नहीं करेंगे तो आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। और इसके लिए के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा, आप सारे मंदिरों को सरकार को दे दीजिए ना। फिर था कि हमें आप सारे मंदिरों को सरकार, शांति शांति एक विवेक, शांति शांति से आपने अपनी बात को रखा ना। देखिए, फैक्ट जब अनकंफर्टेबल आते हैं तो ये बोलते हैं। अब सुनिए, मुसलमानों ने नहीं कहा कि हमें मदरसा चाहिए, नेहरू ने कहा तुम्हें मदरसा देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इंदिरा गांधी ने कहा लो हम तुमको देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा कि शरिया को संविधान से ऊपर करो, राजीव गांधी ने कहा लो शाहबानो केस में हम तुमको ऊपर करेंगे। मुसलमानों ने मांगा या नहीं मांगा, नरसिम्हा राव ने कहा लो तुमको वक्फ बोर्ड देंगे। फिर आए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार, उन्होंने कहा अब तो हिंदू को आतंकवादी कह देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, 2013 वाला वक्फ बोर्ड का एक्ट दे देंगे। इसलिए भैया, आपने उनको भड़का कर इस मुकाम तक लाके खड़ा किया। और लास्ट में एक और बात कह दूं विवेक श्रीवास्तव जी, फैक्ट यह है कि भारत में रहने वाले 90 से 95% मुसलमानों ने 1946 में, आज के भारत के रहने वाले में, उन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान बनने के लिए। और कोट कर रहा हूं, 3 जनवरी 1948 सरदार पटेल ने कोलकाता में बोला है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। उन्होंने कहा भारत में रहने वाले, और ये बयान वीडियो भी अवेलेबल है। गए क्यों नहीं भाई, गए क्यों नहीं? हाथ हिला के नहीं चल रहा, क्या बोला? अरे भाई सुनिए, तो
हाँ वो इसलिए क्या कर रहे हैं क्योंकि सारे? नेहरू ये चार रखना आदमी जो चाहते बैठे थे मुसलमान इस पैनल पे, वो हिंदुओं ये क्या को कर रहे उदारता हैं? थी इसलिए ये नहीं भारत गए। की बात कर अब रहे मैं- हैं, देखिए फिर भी ये भारत की बात कर रहे हैं आज। अरे मैं नहीं, भारत आप- की बात आप कर एक रहा हूं मेरे भाई, कम्युनिटी को भारत ऐसे ही की एक बात तरफा कर रहा हूं। बोल देते हैं कि भाई वो एंटी इंडिया है। आप एक तरफा डिक्लेयर कर देते हैं ये सारे मुसलमान एंटी इंडिया है, हाथ हिला करके। ए भाई, ये हाथ जो भाई बैठे मत हुए बोलो, हैं जिन्होंने फैक्ट से बोलो। 1947 में अच्छा, बताओ, मार जिन्ना काट- कहां से सुनिए, चुन के गया था? सुनिए, 46 सुनिए, की असेंबली मार में काट जिन्ना दोनों कहां से तरफ चुन के हुई, गया था? दंगे विवेक दोनों तरफ श्रीवास्तव हुए, बताओ, जिन्ना मार कहां से काट चुन के गया था? दोनों 46 की कम्युनिटी असेंबली सुधांशु में? बोल रहे हैं अभी। अरे जवाब दो ना, सुधांशु फैक्ट पे त्रिवेदी आए बोलिए। बाय मत बोलो। आप- विवेक आप श्रीवास्तव हिंदू आए बाय मत बोलो, बताइए फिर। जवाब दो। आप हिंदू जिन्ना कहां से चुन के गया था और कितने % वोट मिले थे? बोलो का रोल बताइए आप। बोलो ना, नारायण बस बाकी का चिल्लाना शुरू कर देते हो और कुछ नहीं। एक अरे मिनट, फैक्ट बोलो यार, इधर उधर की बातें मत करो। विवेक 30 सेकंड, विवेक 30 एक सेकंड फैक्ट रखिए, नहीं मैं आपको बोलना, मौका दे रहा आदमी हूं। से सुधांशु डिस्टर्ब त्रिवेदी। करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाता है। सुधांशु हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं विवेक श्रीवास्तव को चैलेंज करके कह रहा हूं, सुनिए, दक्षिण भारत से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 आउट ऑफ 30 सीट जीती मुस्लिम लीग ने। मोहम्मद अली जिन्ना चुन के गया 1946 की असेंबली में, न ढाका से, न चिटगांव से, न लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कहीं से नहीं। मुंबई की बाइकुला सीट से गया, 95% वोट के साथ गया। आज का जो यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस में 73 में 64 सीटें जीती। असम में 28 में 28 सीटें जीती। यार बेकार की बातें मत क्या करो, फैक्ट पे बात क्या करो। 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कहा भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अब अलग अपने लिए आइडेंटिटी मत मांगो। अब ये कहो कि देश के लिए साथ मिलकर कैसे चलना चाहते हैं। सरदार पटेल की बात मांगी होती तो मुस्लिम भारत की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। उस जमाने में बड़े बड़े हिंदी फिल्मों के कलाकार हिंदू नाम से आने में, उनको मुस्लिम लोगों को हिंदू नाम से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत इसके प्रमाण हैं। मगर इन्होंने अपनी राजनीति के चलते हुए लेफ्टिस्टों ने, सेकुलरिस्टों ने, कांग्रेसों ने, ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके ओके, असीम बकर वांचुर लड़ाई करवा के अतिकुर रहमान। नहीं, विवेक विवेक ठीक है, विवेक यू हैव अ फेयर चांस, मेक योर पॉइंट। विवेक जी 30 सेकंड, 30 सेकंड दीजिए ना। जी जी 30 सेकंड। अब आप सुनते रहिए। यहां पे बीजेपी के प्रवक्ता का एक ही एजेंडा है, नफरती एजेंडा। किसी भी तरीके से प्रूव करो कि ये मुसलमान फैक्ट्स के ऊपर आइए, फैक्ट्स में बात करो, फैक्ट्स में बात करो। ये फैक्ट पे रहिए ना, आप फैक्ट पे रहिए। क्या सरदार पटेल ने, नहीं, क्या आप काउंटर करिए ना, क्या सरदार पटेल ने 1948 में ये भाषण कलकत्ता में दिया था कि नहीं दिया था? आया ना? क्या दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था कि नहीं था? ये जवाब दीजिए ना। 5 सेकंड। मधुबाला का असली नाम क्या था? मीना कुमारी का असली नाम क्या था? हाँ, आप अगर इतना खराब ये मुल्क था, मैं जमीन लेट भी, अरे बाबा बोलने तो दीजिए। आप बोलिए, डरते क्यों? फैक्ट आप पे बोलिए, फैक्ट पे बोलिए। 5 सेकंड रेटोरिक नहीं, फैक्ट फैक्ट पढ़ते हैं आप लोग। हॉट फैक्ट। आप 30 सेकंड दीजिए ना मुझको सर। 40 सेकंड दीजिए ना सर, लीजिए सर, 2.5 लीजिए। मिनट दिया है आपने। भड़क रहे हैं आप, हाँ, लीजिए। यहाँ पे नफरती एजेंडा, हाँ लेट मी एक स्पीक वक्त नहीं आएगा। यहाँ पे नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुसलमान ये भारत में रहना नहीं चाहते थे, इन्होंने वोटिंग, ये पागल है क्या? जब 1947 में मार काट दोनों तरफ हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, दोनों तरफ दंगे हुए, दोनों तरफ गलत काम हुए, उसके बाद भी ये मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद इस डिस्कशन का और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब रह जाता है? खड़ा करके तुम बोलोगे तुमने वोटिंग वहां पे करी थी और तुम भारत के नहीं हो। इस नफरती एजेंडा को फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, विवेक आप उत्तेजित हो रहे हैं, ये फैक्ट कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल उत्तेजित होने वाली बात है। रोज आप कटघरे में खड़ा करेंगे मुसलमान। कोई कटघरे में नहीं, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जीत के आया था जिन्ना, मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 सीटें जीती थी। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है, तो फैक्ट को कैसे बदलेंगे? सरदार पटेल ने जब 1948 में कलकत्ता में बोला तो उसको कैसे बदल देंगे? आपके मन से बदल देंगे, आपके मन से बदल देंगे। आप 2002 के गोधरा के दंगे तो नहीं, गुजरात के दंगे तो नहीं भूलते आप? फैक्ट है, बोलते हो ना, हर मंच पे आके बोलते हो, नहीं बोलते क्या? ओके अतिकुर रहमान। अमीश जी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया गया है और सुधांशु जी को इसके ऊपर एक्सपोज आराम से किया जा सकता है, क्यों सुधांशु जी इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट करने में? आप क्या आप वो दिन भूल गए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कमेटी के चेयरमैन थे जब ब्रिटिश जाने के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर कमेटी बनी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटी राइट्स थे, सिख, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे मेंबर्स थे उसके अंदर। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी मेंबर थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने
तमाम मुस्लिम माइनॉरिटीज को एग्री करवाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी सेक्युलरिज्म के नाम पे दीजिए, और दी गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको याद दिलाया हमेशा हमेशा के लिए कि ये मुसलमानों की कुर्बानी मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी भूल ना पाए। आप भूल गए सुधांशु जी। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रहते तो हिंदुस्तान का नक्शा क्या होता, पार्लियामेंट में मुसलमानों की सीट्स कितनी होती। ये कुर्बानी को आप भूल गए और आपको शर्म आनी चाहिए। अभी अभी आपने 3 बातें याद दिलाई, वक्फ बोर्ड की याद दिलाई, 4 शादियों की याद दिलाई और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की याद दिलाई। आप बताइए अमीश जी, ये तमाम चीजें जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी याद दिलाई, क्या इससे मुसलमानों को रत्ती भर फायदा हुआ? और अगर हुआ होता तो आज मुसलमानों का सोशल तो वक्फ बोर्ड पे तूफान क्यों? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे तूफान क्यों? बताइए ना। मेरा छोटा सा सवाल है अमीश जी, तो फिर क्यों कहा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान असुरक्षित है? आप इसी मंच पे कहा गया। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना अमीश जी। मैं तो आप कवरिंग फायर क्यों दे रहे हैं? आप सुधांशु जी को आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिव बताया जा रहा है। अरे 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 भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए ना कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था कि मुसलमानों की इस कुर्बानी को भूलना नहीं और मिसकोट नहीं करना। सुधांशु जी कोट करिए, हवा में मत बोलो। अतीकुर रहमान कोट करो भाई, कहां बोला था? हाँ। अब मैं कोट करके बोल रहा हूं। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी, और कोई जाके चेक कर ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, संभवतः पेज नंबर 270 के आसपास अवेलेबल है। अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए और अपने फोन पे खोल के देखिए। और उस समय जब यह बात रखी गई तो सरदार पटेल ने सबसे उग्र रूप से, लगभग नाराज नहीं बड़े आक्रोश में खड़े होकर कहा कि अब जो होना था वो हो गया। यह सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करना, सेपरेट आइडेंटिटी की बात करना, यह छोड़ दीजिए और ये कहिए कि कैसे देश के साथ आगे आ सकते हैं। ये झूठ बोलता चला जाता कोई भी व्यक्ति। पर 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौका दे रहा है 15 सेकंड और सुनिए उन्होंने मुस्लिम लीग, अरे भाई सुनिए भाई, अरे पूरी बात सुनो भाई, कोट करो ना, मैं तो कोट कर रहा हूं। सुनिए मैं सेंटेंस भी कोट कर रहा हूं। आप बीजेपी के भाई सेलेक्टिव क्या है? मैं तो एक के बाद एक कोट कर रहा हूं, अभी और कोट कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कोट कर पा रहे, बड़े इलेक्टिव बने हुए हैं। दिखाइए हिम्मत है तो। आप आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल की तरह कोट कर रहा हैं। आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं। तो आप कोट करिए, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए। आप तो मौलाना की तरह बोल रहे हैं। सुनिए कहा किया था, यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ ना मेरे भाई। अब मैं सुनिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को याद दिलाया था कि भूलना नहीं मुसलमानों की इस कुर्बानी को। रिपीट करिए इस चीज को। आप हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है। आपका एजेंडा का जवाब दिया गया। मैं आज के विषय पर आता हूं, आज के संदर्भ में आऊंगा। ओके सुधांशु जी, ओके इत्मीनान से, इतना गुस्सा कोई ना करे। ओके इत्मीनान से, एक हेल्दी डिस्कशन है। सुधांशु त्रिवेदी आप सुनिए। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है अमीश जी, हमारे विपक्षियों के पास फैक्ट नहीं है, वो कोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गुस्सा ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे भी रिएक्ट करना पड़ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए। 28 अगस्त 47 को जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने रखा तो उसने जानते क्या बोला? अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाइयों का प्यार हमें मिलेगा। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके खोलिए। और सरदार पटेल ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बहुत हमने देख लिया बड़े भाई छोटे भाई का प्यार, देश का विभाजन हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। तुकुर रहमान कोट कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए। दोस्तों तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों इस डिबेट को देखकर आपकी मन में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का वीडियो आपको देखना ज़्यादा पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का मज़ेदार और धमाकेदार फनी डिबेट वीडियो आता रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।